महाकवि गोपाल दास नीरज की फिल्मों में अगर किसी से अच्छी दोस्ती थी तो वो थे देवानंद। देवानंद से समझो उनका याराना था। देवानंद भी उनके गीत, उनकी कविताओं के मुरीद थे। मुंबई में एक बार कविता पाठ करते हुए देवानंद साहब ने भी नीरज जी को सुना और उसके बाद उन्होंने तय किया कि अपनी फिल्मों में जरूर उनसे गाने लिखवाएंगे। एक बार बात हुई और नीरज जी को देवानंद ने मुंबई बुला लिया, मगर उस समय बहुत मुश्किल हुआ करता था। बिना संगीतकार के फिल्मों में लिखवा पाना गीत बड़ा मुश्किल हुआ करता था। देवानंद साहब एक दिन नीरज जी को लेकर पहुंच गए एच.डी. बर्मन साहब के पास। एच.डी. बर्मन से परिचय कराया कि ये नीरज हैं, बहुत अच्छा गीत लिखते हैं। पहले तो एच.डी. बर्मन ने नीरज जी को ऊपर से नीचे तक देखा, क्योंकि दुबली पतली काया थी, एक गहरे बदन के थे। उन्होंने सोचा कि ये लड़का क्या गीत लिखेगा। एच.डी. बर्मन साहब ने इनकार कर दिया। फिर देवानंद साहब ने निवेदन किया कि नहीं, बहुत बेहतरीन कविताएं लिखते हैं, बहुत बेहतरीन गीत लिख रहे हैं, इनके गीत फिल्मों में आ चुके हैं और इन्हें एक बार मौका दिया जाए। उस समय प्रेम पुजारी फिल्म बना रहे थे। देवानंद साहब ने कहा कि उसमें ये गीत लिखेंगे। बहरहाल एच.डी. बर्मन साहब मान गए और नीरज जी को गीत लिखने का मौका दिया। दूसरे ही दिन नीरज जी गीत लिख कर आए और वो गीत था रंगीला रे तेरे रंग में रंगा यूं मेरा मन। उस गीत को सुनकर एच.डी. बर्मन साहब खुश हो गए और बोले कि क्या गीत तुमने लिखा है। और उसके बाद फिल्म का सिलसिला और सफर शुरू हो गया। फिल्म प्रेम पुजारी में नीरज जी ने कई गीत सुपरहिट दिए, जिसमें था सोखियों में घोला जाए फूलों का सवाब, और ना जाने कितने गीत फिल्मों में उनके सुपरहिट होते चले गए और नीरज जी का सिलसिला फिल्मों में शुरू हो गया। खास बात ये थी कि एच.डी. बर्मन साहब के अंदर एक आदत थी, वो किसी भी कलाकार और अभिनेता को सहज रूप से अपने घर पर नहीं बुलाया करते थे, मगर नीरज जी के वो इतने प्रशंसक हो गए थे कि नीरज जी को उन्होंने अपने घर पर बुलाया। अपने घर पर कई बार भोजन पर उन्हें आमंत्रित किया और साथ में लंबी बातचीत किया करते थे। ये नीरज जी की कलम का जादू था। ये नीरज जी के शब्दों की परिभाषा थी, जिसे उन्होंने गीतों में गढ़कर फिल्मी दुनिया में एक नया आयाम स्थापित करने का काम किया।